देश के दो राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और यहां एक नारा गूंज रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। इसे दिया है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। कट्टर हिंदू की छवि वाले आदित्यनाथ ने ये नारा तब दिया जब पड़ोसी बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद वहां हिंदुओं पर हमले शुरू हो गए। देखते ही देखते ये नारा काफी मशहूर हो गया और इस नारे का इस्तेमाल हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी साफ तौर पर देखने को मिला। विपक्ष ने इसे धार्मिक ध्रुवीकरण का प्रयास बताते हुए इसकी आलोचना की थी और इस नारे का इस्तेमाल बीजेपी के नेता तो कर रहे हैं, लेकिन एनडीए में उसके सहयोगी दल इससे खुश नजर नहीं आ रहे हैं और वो इसकी खुलकर अब आलोचना करने लगे हैं। बता दें कि योगी आदित्यनाथ इस नारे को देश की एकता से जोड़कर बताते हैं। उनका कहना है कि हमारी ताकत एकता है। उनका कहना है कि अगर हम बट गए तो हमारा पतन हो जाएगा, इसलिए हमें हर हाल में एक रहना है। वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के समय विपक्ष पर चुप रहने का भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सीएम योगी अब अपने ही दांव में उलझते जा रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में जिस तरह से महायुति से जुड़े दल ही विरोध पर खुलकर सामने उतर आए हैं, वहीं बीजेपी की नाव अब यहां डूबती हुई नजर आ रही है और उस नाव पर सवार उसके साथी एक एक करके अपनी जान बचाते हुए नाव से कूद रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। आगे बढ़ने से पहले थोड़ी बात लोकसभा चुनाव की कर लेते हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बुरी हार यूपी में मिली। साल 2019 में 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी 2024 में 33 सीटों पर सिमट गई। यहां तक कि जिस राम मंदिर और अयोध्या के सहारे बीजेपी ने कई चुनाव जीते, उसी अयोध्या में उसे हार का सामना करना पड़ा। ये तब हुआ जब पीएम मोदी ने जनवरी में ही अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराई थी और इस हार को बीजेपी की बड़ी हार के रूप में देखा गया। इसके बाद मीडिया में योगी आदित्यनाथ को लेकर अटकलों का बाजार भी गर्म हो गया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ अपने कट्टर हिंदुत्ववादी विचारों को आगे बढ़ाने लगे और आगे चलकर सीएम योगी ने बयान दिया, बटेंगे तो कटेंगे। बता दें कि बीजेपी की इस कवायद को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी समर्थन दे चुका है, लेकिन इस स्लोगन का महाराष्ट्र बीजेपी के ही 2 कद्दावर नेताओं ने विरोध कर दिया है। बता दें कि अजीत पवार और पंकजा मुंडे के अलावा एक और नया नाम जुड़ गया है, जिससे बीजेपी अब अपने कदम पीछे कर रही है। इनमें पहला नाम विधानसभा सदस्य पंकजा मुंडे का है और दूसरा नाम राज्यसभा सांसद अशोक चौहान का। दोनों नेताओं ने इस नारे को लेकर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। बता दें कि चुनावी समय में मुंडे और चौहान के इस रुख की चर्चा काफी तेजी से हो रही है, जो अब सुर्खियां बटोर रही है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और वर्तमान में राज्यसभा सांसद अशोक चौहान ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे नारे का हम समर्थन नहीं करते हैं और इस तरह के नारे को लोग समर्थन नहीं दे रहे हैं। चौहान ने साफ कर दिया कि चुनाव के दौरान नारेबाजी तो होती है, लेकिन ये नारा लोगों के हित में नहीं है। लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। व्यक्तिगत तौर पर मैं इस नारे का विरोध कर रहा हूं। बता दें कि एक रैली में बीजेपी के संस्थापक नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे ने इस नारे का खुलकर विरोध किया। पंकजा ने कहा कि महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे नारे का कोई भी मतलब नहीं है और इस स्लोगन का यहां के लोग समर्थन नहीं करते हैं। पंकजा से पहले एनडीए गठबंधन के अजीत पवार इस स्लोगन का खुलकर विरोध कर चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे नारा महाराष्ट्र के लिए नहीं है। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में ये सवाल उठ रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्थन के बावजूद बीजेपी के ये दोनों नेता बटेंगे तो कटेंगे का विरोध क्यों कर रहे हैं। बता दें कि संघ ने सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले ने हाल में कहा था कि समुदाय को जोड़ने की जरूरत है, नहीं तो बांग्लादेश जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे नारे का भी समर्थन किया था, लेकिन ये समर्थन अब बीजेपी पर ही उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अशोक चौहान नांदेड़ की राजनीति करते हैं। नांदेड़ से लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं। 2024 में चौहान के समर्थन के बावजूद नांदेड़ में बीजेपी की हार हो गई थी। बता दें कि वर्तमान में यहां विधानसभा के साथ लोकसभा के भी उपचुनाव हो रहे हैं। नांदेड़ में मुसलमानों की आबादी करीब 14% है। चौहान नहीं चाहते हैं कि यहां के मुसलमान एक तरफा साइलेंट तरीके से कांग्रेस को वोट कर दें। 2024 के चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार नांदेड़ सीट पर 59,442 वोट से हार गए थे और इतना ही नहीं, नांदेड़ लोकसभा के अधीन विधानसभा की कुल 6 सीटें भी आती हैं और इनमें से एक सीट भोकर से अशोक चौहान की बेटी सृजा
चुनाव लड़ रही हैं। भोकर चौहान परिवार का गढ़ भी रहा है। बता दें कि यहाँ भी मुस्लिम एक्स फैक्टर हैं। अशोक चौहान का बयान का समर्थन न करना इस बात को दर्शा रहा है कि चौहान अपनी बेटी को लेकर भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अब बात करते हैं पंकजा मुंडे की। गोपीनाथ मुंडे की विरासत संभाल रही पंकजा मुंडे बीट की राजनीति करती हैं और यहां से पंकजा की बहन लोकसभा की सांसद भी रही हैं। 2024 के चुनाव में पंकजा यहां से खुद मैदान में उतरी थी, लेकिन उन्हें जीत नसीब नहीं हुई। बीट लोकसभा में मुस्लिम वोटर्स एक्स फैक्टर है और यहां करीब 12% मुसलमान खेल बिगाड़ने की अहम भूमिका भी निभाते हैं। पंकजा इन वोटरों को आसानी से इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट नहीं होने देना चाहती हैं। बीड लोकसभा की परली सीट से पंकजा विधायक भी रही हैं, लेकिन पिछले 5 साल से यहां से राजनीतिक वनवास झेल रही हैं। इस बार ये सीट उनके चचेरे भाई धनंजय को मिल गई है। परली में भी मुस्लिम आबादी 13% के करीब है। परली में धनंजय का मुकाबला शरद पवार की पार्टी के उम्मीदवार राजा साहब देशमुख से है। परली में अगर दोनों भाई बहन की हार होती है तो राज्य की राजनीति में मुंडे परिवार का दबदबा कमजोर होगा। पीएम नरेंद्र मोदी भी पिछले कुछ दिनों से इसी तरह का नारा दे रहे हैं, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। वो कांग्रेस पर समाज को बांटने का लगातार आरोप लगा रहे हैं। वो महाराष्ट्र और झारखंड की अपनी हर रैली में इस नारे को दोहरा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के सहयोगी दल बटेंगे तो कटेंगे नारे से सहमत होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी अजीत पवार की एनसीपी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने इस नारे से दूरी बनाना भी शुरू कर दिया है। इन दोनों दलों का कहना है कि ये नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। बीजेपी की सहयोगी जेडीयू और आरएलडी भी इसके समर्थन में नजर नहीं आ रही है। जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस ने पिछले हफ्ते पटना में कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे की देश में कोई भी जरूरत नहीं है और इस नारे की जरूरत उन लोगों को है जिन्हें संप्रदाय के नाम पर वोट चाहिए। जब देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हिंदू हैं तो देश में हिंदू कैसे असुरक्षित हो गए। वहीं आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी से चुनाव प्रचार के दौरान जब पत्रकारों ने योगी आदित्यनाथ के नारे को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा था कि ये उनकी बात है। दरअसल एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी को महाराष्ट्र में इस नारे से सेकुलर वोटों में विभाजन होने का डर सता रहा है। ये दोनों महाराष्ट्र की पारंपरिक राजनीति में यकीन रखते हैं। बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे से उन्हें लगता है कि उनके वोट बैंक को नुकसान हो सकता है और यही वजह है कि वो इस नारे से लगातार दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होने हैं और यहां पर मुख्य मुकाबला बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए 145 विधायकों की जरूरत होती है। महाराष्ट्र में बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे वोट जिहाद जैसे मुद्दे के जरिए माहौल बनाने की कवायद में जुटी हुई है, लेकिन बीजेपी के साथी दलों ने चुनाव से पहले अपना रास्ता अलग कर लिया है, जो बीजेपी को रास नहीं आ रहा है। बता दें कि बीजेपी के सामने अपने साथियों के मनमाने रवैये के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है, लेकिन समय जैसे जैसे पास आ रहा है वैसे वैसे बीजेपी अपने ही चक्रव्यूह में फंसती हुई नजर आ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नेताओं के द्वारा बीजेपी के बयान का समर्थन न करना और बीजेपी से कन्नी काटना बीजेपी को कितना बड़ा झटका महाराष्ट्र में देता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।